हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो चलिए आज चलते हैं वृंदावन की ओर। बाकी बिहारी मंदिर गई थी तो वहाँ से मुझे ये पूरी तुलसी की माला मेरे को आशीर्वाद तौर पे मिली है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। हाय हेलो वेलकम नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मथुरा और वृंदावन की गलियों से। तो आज मैं आई हूँ वृंदावन घूमने के लिए अपने सासू माँ जी और ससुर जी के साथ। तो मेरे साथ रहिए और मैं आप लोगों को निधि वन और बाके बिहारी जी के दर्शन कराऊंगी और बरसाना भी दिखाऊंगी और गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन कराऊंगी। तो देखिए मेरे पीछे कितनी अच्छी शेरा वाली माता की मूर्ति बनी हुई है। तो सब यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे हम रुके हैं ना धर्मशाला में, वहीं पे ये है दुर्गा माता की फोटो। बहुत सुंदर और बहुत बड़ी है, इतनी अच्छी इस वीडियो में आ नहीं रही है। तो चलिए हम लोग अभी नाना धोना करके निकल गए हैं और जा रहे हैं हम लोग अभी बाके बिहारी मंदिर और निधि वन के दर्शन करने के लिए। तो मेरे साथ लास्ट तक रहिए और मैं आपको दर्शन कराऊंगी आज निधि वन के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे तो सबसे पहले हम लोगों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी। उसके लिए हम लोगों ने ये अभी हम लोग गोवर्धन पर्वत की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे भी हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे और यहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल होता है ना, ई रिक्शा, उससे ही हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे क्योंकि ये पूरा 21 किलोमीटर है और इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग पैदल इसकी यात्रा कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी को पार्क करके इस तरीके से ये टुक टुक और ई रिक्शा ले लिया था और इससे ही हमने परिक्रमा पूरी करी अपनी। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग पैदल भी यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मेरे को टिकट कौन है? आधा आधा लगाया भैया आपने, तो पूरा लगा दो ना। तो आप जब मथुरा वृंदावन के दर्शन करने आते हैं ना, तो आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो 10 रुपये में आपके गालों में, माथे पे राधे राधे लिखेंगे। मुझे ना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी वृंदावन मथुरा आती हूँ हमेशा अपने गालों में इस तरीके से लिखवा लेती हूँ और मुझे बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मानसी गंगा के दर्शन किए। गोवर्धन पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं और जो ये ई रिक्शा वाले होते हैं हमें बीच बीच में बताते रहते हैं कि आपको यहाँ पे उतर के दर्शन करने हैं। तो ये गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दर्शन हो रहे थे, तो हम लोग ना पर्सनली थोड़ा सा जंगल वाली साइड चले गए थे, इसी के ऊपर साइड में था। तो यहाँ पे हमने गोवर्धन पर्वत को हाथों से छुआ, प्रणाम किया और थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर फोटो वोटो खिंचाई हम लोगों ने। तो उसके बाद हम लोग फिर निकल गए। मैंने यहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए लड्डू गोपाल के लिए यहाँ से थोड़े से मैंने कपड़े खरीदे और ये देखिए ऐसे मुकुट वगैरह और ये इस तरीके से आपको कृष्ण भगवान के कपड़े और ये चीज़ें मिल जाती। तो मैं इन्हें खरीद रही थी और देर भी हो रही थी तो फटाफट मैंने चूड़ियाँ ले रही थी, इसको नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ पे, देखिए जमुना जी हैं, यहाँ पे सभी लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ना जब आप गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते हैं तो उसी टाइम आपको बीच बीच में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के बाद हम लोग लंच के लिए बैठ गए थे क्योंकि लंच टाइम हो गया था और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत के अलावा कुछ और देखने के लिए नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग इसके बाद लंच करने के बाद बरसाना राधा जी के मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और ये बीच 2-2:30 बजे का टाइम है और जो मंदिर है ना वो बंद हो जाते हैं, शाम को 5 बजे तक ही खुलते हैं। तो बस यहाँ पे लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे बरसाना राधा जी के मंदिर। ये देखिए भीड़ और वो दरवाजे अभी बंद है। तो अभी हम लोग भी सोच रहे थे कि कैसे बैठें, तो मैं तो जगह बना के इसके बीच में बैठ गई और मुझको ना बहुत ज़्यादा फीवर भी आ गया था। तो उसके बाद हमने बरसाना जी में राधा जी के दर्शन करे और फिर हम लोग निकल गए वृंदावन की ओर। ये है मेरी चाची सासू माँ और ये है मेरे ससुर जी। तो बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी हमने यहीं पार्क की है क्योंकि गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते, बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पे। तो गाड़ी को हम यहीं होटल में ही पार्क करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। तो बस वो अभी ना गाड़ी में कुछ सामान रखने के लिए गए हुए हैं। तो जैसे वो आते हैं हम लोग यहाँ का जो प्राइवेट व्हीकल होता है, ई रिक्शा या टुक टुक, उसके जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे लोकल रिक्शा मिल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बार्गेनिंग करनी है तो थोड़ा और आप आगे घूम सकते हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पैसे बोलते हैं। तो अच्छा है कि आप बार्गेनिंग करके ही रिक्शा लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने 80 रुपये में ये ई रिक्शा किया। वैसे ये लोग 100 रुपये मांगते हैं बाके बिहारी मंदिर जाने के लिए।
लगाओगे? हो गया है। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से ये आपको यहाँ पे ये लड़कियाँ मिल गई जो आपके माथे पे तिलक करती हैं और राधे राधे लिखती हैं। तो बस इनको पैसे दे दो तो ये मतलब आपके ऊपर पीछे पड़ जाएंगी, किसी ना किसी तरीके से आपको लगा ही देती हैं टीका, पर अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए हैं ये बांके बिहारी मंदिर के लिए। सबसे पहले हम बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम निधि वन जाएंगे। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग इस बार ना थोड़ा जल्दी हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग में, तो अच्छे दर्शन हो जाते हैं, भीड़ कम रहती है सुबह सुबह। और आप जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बांके बिहारी मंदिर और हम लोग अभी बांके बिहारी मंदिर के लिए टुकटुक हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से पैदल रास्ता है, तो वहाँ जाएंगे और मैं आपको यहाँ की भीड़ दिखाती हूँ, कितनी भीड़ है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे हमको 8 या 9 बज गया था और सुबह सुबह भी देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। और अभी कोई ऐसा फेस्टिव टाइम भी नहीं था कि इतनी भीड़ होनी चाहिए, लेकिन आप जब भी वृंदावन मथुरा आओगे ना यहाँ हमेशा ही आपको ऐसी भीड़ मिलती है। तो सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा हमें कम भी भीड़ मिली थी। तो यहाँ पे मैंने ये कान्हा जी के लिए, बांके बिहारी जी के लिए फूल खरीदे हैं और थोड़े से मैंने उसके ऊपर चावल रख दिए हैं। तो ये चावल मैं घर से लेके आई थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पर से निकल गए हैं फटाफट दर्शन करने के लिए, और इसके अंदर तो मैं आपको बता नहीं सकती क्या भीड़ थी। तो बस कोशिश करते हैं और दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के। तो ये देखिए यहाँ की ज़बरदस्त भीड़, और इस भीड़ में जाके आप आगे जाके बांके बिहारी जी के दर्शन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन मैं हमेशा ना इस भीड़ से निकल के इस साइड से जाके बांके बिहारी जी के दर्शन हमेशा सामने से ज़रूर करती हूँ। मतलब 4 बार तो ऐसा मैंने कर लिया है। देखो हर बार भगवान करे मुझे अपने दर्शन करा ही दे इतनी दूर आने के बाद। तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इतनी भीड़ पे मैं नहीं लेके गई थी, मैं सिर्फ कान्हा जी के दर्शन करने के लिए गई थी, तो इसीलिए मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ जाके मैंने ऊपर से किए और लकीली ये बहुत कम भीड़ है। बांके बिहारी मंदिर गई थी तो वहाँ से मुझे ये पूरी तुलसी की माला मेरे को आशीर्वाद तौर पे मिली है, तो इसे मैंने इस पन्नी के अंदर डाल दिया है। तो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए निधि वन के लिए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर से ही थोड़ा सा ही दूर पे निधि वन है। तो ये देखिए हम निधि वन पहुंच गए। यहाँ पे ना इस तरीके से ये बाड़ लगा दी गई है ताकि कोई भी वन के अंदर ना घुसे। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही दर्शन करिए। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है निधि वन, और यहाँ की मान्यता इस निधि वन के अंदर ना कोई घास पात कुछ भी नहीं उगती है। सिर्फ यहाँ पे जो ये निधि वन है यही यहाँ पे रहते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि जहाँ जहाँ मैंने भगवान जी के दर्शन किए, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे साथ बांके बिहारी मंदिर के निधि वन के दर्शन करिए, और राधा और कृष्णा जी की कृपा आप घर बैठे ही पाइए। और भगवान करे आप लोग भी एक बार जरूर मंदिर में दर्शन के लिए जाइए। तो ये पूरा निधि वन है, इस तरीके से कवर कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगी, आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। वो ऐसा ही है, ये जड़ें कहाँ से नहीं पता, तो इनको जैसे वो मिट्टी से भर दिया है उसने, ऐसे कर रखा, वरना इसका कोई जड़ कहाँ से है, अंत कहाँ है, कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे ये मंदिर है, और यहाँ पे मान्यता है कि जब राधा और कृष्ण गोपियों के साथ मिलके यहाँ पे रास लीला रचाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कृष्ण और राधा आराम करते हैं। तो ये राधा जी का मंदिर है। तो यहाँ की मान्यता यही है कि निधि वन में हर रात को आज भी कृष्ण भगवान और गोपियाँ रास लीला रचाते हैं।
तो यहाँ पे हमने निधि वन के और बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो आप कभी भी मथुरा वृंदावन आते हैं तो यहाँ की कचौड़ी और यहाँ की लस्सी ज़रूर से खाइए, ये बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी कचौड़ी और यहाँ पे लस्सी पी। सुबह सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था और भूख भी लग गई थी और थक भी गए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर की तरफ को। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है जमुना नदी, ये वही नदी है जहाँ पे कालिया दहन किया था कृष्ण भगवान जी ने। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे गोकुल की तरफ। तो ये है कुंज गलियाँ कृष्ण भगवान की जो गलियाँ थी, और यहाँ पे इस तरीके से आपको कृष्ण भगवान के कपड़े, माला, मूर्ति, मतलब भगवान की हर एक चीज़ आपको मिल सकती है जो भी आप यहाँ पर से लेना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन बार्गेनिंग ज़रूर से करिए। तो ये देखिए, इस तरीके से तुलसी माला, बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो ये है कुंज गलियाँ। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं गोकुल, जहाँ पे कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ था। तो ये देखिए, ये है गोकुल जहाँ पे कृष्ण भगवान रहा करते थे, ये पूरा उनका घर था। तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि कृष्ण भगवान कैसे खेलते थे, कैसे यहाँ पे रहते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे महसूस करके चीज़ें कि जब आप कृष्ण भगवान यहाँ रहते थे तो उन्होंने क्या क्या लीलाएँ की होंगी। यहाँ पे जो बसा है उसका घर बसा है, जो यहाँ भी हुआ है वो संसार में हुआ है। जेल में जन्म हुआ, ये घर में भगवान का पालन पोषण हुआ। तो ये है पूरा कृष्ण भगवान जी का घर। ये देखिए, तो यहाँ पे भी गोकुल में भी कृष्ण भगवान बहुत कम समय के लिए रहे थे। जब राक्षस लोग आक्रमण कर रहे थे, कंस के द्वारा भेजे गए, तो उसके बाद नंद जी ने अपना एक अलग से नंद गांव बसाया। वहाँ नहीं जा पाए हम लोग, फिर कभी जाएंगे। तो यहाँ पे तो सोने का पूरा एक पालना रखा है और उसमें लड्डू गोपाल को बैठाया गया है। और यहाँ पे थोड़ी सी कच्ची मिट्टी है जिसके हम लोग दर्शन करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, चाची जी झूला झुला रही है, उसके बाद हम लोगों ने झूला झुलाया। तो बस हम लोगों की यात्रा पूरी हो गई थी। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे गुड़गांव के लिए वापस। तो हम लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन किए थे, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था जेल में। लेकिन वहाँ पे ना कैमरा अलाउ नहीं था, फ़ोन अलाउ नहीं होता है, इसीलिए मैं वहाँ के आपको दर्शन नहीं करा पाई। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि मैंने मथुरा वृंदावन के दर्शन किए, तो मेरे साथ साथ ही आप लोग भी वहाँ के दर्शन करिए। होप करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में हरे कृष्णा और श्री राधे जरूर से लिखिए। भगवान कृष्णा की और श्री राधे की कृपा आपको बहुत जल्दी मिलेगी और आप लोग भी बहुत जल्दी मथुरा वृंदावन के दर्शन करेंगे और वहाँ जाके आशीर्वाद पाएंगे। आप घर बैठे ही आशीर्वाद पा सकते हैं अगर कमेंट में श्री राधे लिख देंगे। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।